द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। स्टेट बैंक को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड में डिटेल देने में इस प्रकार से आंख मिचौली कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा है। जैसे ही चुनाव आयोग के पास एसबीआई के द्वारा भेजे गए डिटेल पहुंचे, वहां से परत दर परत सारी चीजें खुलने लगी कि स्टेट बैंक ने डिटेल देने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है और सच्चाई सामने नहीं रखी है। यह पता ही नहीं चल पाया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। बस इंफॉर्मेशंस दे दिए गए कि इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए और इतने भुनाए गए। लेकिन इस मामले में डेटा में काफी फर्क देखते हुए एडीआर ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उन्होंने सारी बातों को फिर से रखा और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सोमवार तक में पूरा डिटेल हमें चाहिए। उस बॉन्ड का सीरियल नंबर का खुलासा कीजिए ताकि वो लिंक पता चल सके कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। एनडीटीवी के इस ब्रेकिंग प्लेट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, बिग ऑर्डर इन इलेक्टोरल बॉन्ड केस। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एसबीआई टू पब्लिश इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स व्हिच रिवील द लिंक बिटवीन डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा आदेश है इलेक्टोरल बॉन्ड केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर का खुलासा करें ताकि यह पता चल सके कि डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कितना बड़ा कनेक्शन है और किसको कितना पैसा मिला है। बताया जाता है कि फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने तो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिए, 1368 करोड़ का उनका हिसाब है और इस कंपनी पर कई ऐसे गंभीर मामले दर्ज रहे। और यहाँ से इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि अधिकतर चंदा जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। 6000 करोड़ रुपए सीधे तौर पर बीजेपी के पास चले गए, लेकिन किस किस कंपनियों ने दिए इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जैसे ही यह मामला गया, स्टेट बैंक की चालाकी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, इन लोगों ने, जस्टिस गवई साहब ने, सबने मिलकर पकड़ा और कहा कि हमने जो पिछला आदेश दिया था शायद आपने उसे ठीक से देखा नहीं क्या। कितनी बार बताना पड़ेगा? आप सीधा सीधा पूरा डिटेल दीजिए। वो केवाईसी आप करते हो, सीरियल नंबर डालते हो, वो सब डिटेल चाहिए ताकि पता चल सके कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। और इसके बाद एसबीआई फिर से बैकफुट पर है। इस संबंध में कुछ रिपोर्ट भी आई है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, चलिए आज तक की खबर से समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। यहाँ कहा जा रहा है हेडलाइन में, आज तक के द्वारा बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए। स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। अब इस निर्देश की अवहेलना करने पर फिर एसबीआई पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल सकता है अगर इन लोगों ने जानकारी देने में पारदर्शिता की कमी रखी तो। देखिए रिपोर्ट क्या है। कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई शुरू की। इस आवेदन में 2 मौकों पर सीलबंद बक्सों में कोर्ट को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड के दस्तावेजों को वापस करने की मांग की गई। लेकिन इसी दौरान जब मुद्दा पता चला तो यहाँ खुलासा हो गया कि तमाम जानकारियों के बीच अंतर है। अगर 22,000 से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए तो उसमें अभी अंतर है 18,871 का। कहा जा रहा है कि 3-3,500 बॉन्ड जो हैं वो कहाँ गए, किसके पास गए, कहाँ पैसा गया, इसका हिसाब एसबीआई ने क्यों नहीं दिया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तब हो गई जब यही पता नहीं चल पाया कि तमाम दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, तमाम दलों को किस पार्टी ने कितना पैसा दिया, इसका भी हिसाब नहीं है। चुनाव आयोग के पास तो 763 पन्नों की रिपोर्ट गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जानकारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति थी, कुछ भी नहीं। अब यहाँ देखिए, जो चुनाव आयोग के तरफ से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी। यहाँ चुनाव आयोग जो है
सीधे तौर पर इसी कोशिश में था कि एसबीआई ने जो भी उनके इंफॉर्मेशंस लिए हैं या एसबीआई ने जो उन्हें सौंपे हैं उसमें सब कुछ क्लियर हो, क्योंकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है, लिहाजा हमें वो खुलासे के लिए चाहिए। इस पर अब कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि यहीं से जब पूरा खेल बढ़ता गया तो कोर्ट ने कहा कि वो हमें बॉन्ड नंबर भी चाहिए। जरा देखिए, इस पर कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए। कोर्ट ने स्टेट बैंक को डेटा की कॉपी देने का आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा सीलबंद डाटा की स्कैन कॉपी अपने पास रखें और मूल डाटा कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दें। अब एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा। कहा जा रहा है कि एसबीआई ने पूरे तरीके से आदेश का पालन नहीं किया है। चुनाव आयोग का मामला तो कुछ इस तरीके से था कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा बैठे कि हमें सीलबंद लिफाफे में जो भी डिटेल है वो भी चाहिए ताकि हम खुलासा कर पाए, चंदे का पूरा एक एक हिसाब दे सके। लेकिन एसबीआई ने अपनी तरफ से ही कमी कर दी। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट इनके खेल को समझा है और यहाँ एक आदेश जारी हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदेवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की बेंच ने कहा कि एसबीआई ने 11 मार्च के कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया गया था। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी एसबीआई की चालाकी को समझ गया, काफी गुस्सा दिखा रहा है। ऐसे में यहाँ से समझना यह होगा कि क्या चंदा चोरी का कोई बहुत बड़ा इसमें खेल है। चुनाव आयोग अगर एक एक बिंदुओं पर खुलासा करेगा तो किसी दल और किसी कंपनी के साठगांठ का पूरा चिट्ठा सामने आएगा क्या। अगर यह बहुत बड़ा खेल है तो यकीन मानिए जिन कंपनियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस के चंदा दिलवाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उन कंपनियों ने किसी और पार्टी को 1 रुपया नहीं दिया, वो सीधे बीजेपी को दे दिया होगा। और इसी बात का अगर खुलासा होगा तो पता चलेगा कि दबाव में दिया गया चंदा कितना खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए भी, और किसी पार्टी के पास अथाह पैसा हो जाए तो वो कैसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यह पूरा देश देख चुका है। इस बीच बीजेपी ने ना जाने कितने राज्यों में सरकारों को तबाह करने की कोशिश की है और स्थिर करने की कोशिश की है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है। ये तमाम खुलासा अब सीधे सीधे सामने आने लगा है। ये देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, मूल्य वर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड संख्या अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि हर तरह की जानकारी का खुलासा किया जाए। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह एसबीआई को नोटिस जारी करे। अब रजिस्ट्री से एक आदेश एसबीआई को पड़ चुका है। एसबीआई को कहा गया है कि सोमवार तक में आपको पूरा डिटेल सौंपना ही होगा किसी भी सूरत में, और यह इन्फॉर्मेशन जैसे ही देश के सामने आएगा, चुनाव से पहले बीजेपी हो या कोई भी दल हो जिसमें कोई गड़बड़ियां पाई गई होंगी, चंदे का जिस तरीके से ज़बरदस्ती लेने का हिसाब किताब हुआ होगा, वो तमाम खुलासे हो जाएंगे। और यह सब जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। लेकिन चुनाव आयोग में इस वक्त 2 ऐसे चुनाव आयुक्त आए हैं जो एक अमित शाह के खास फेवरेट रहे हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता की बात करें तो। वहीं सुखबीर जो आए हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से हैं कि मोदी सरकार उन पर भरोसा कर सकती है। और ऐसे भरोसेमंद लोगों को ही चुनाव आयोग में इसलिए क्या बिठाया गया कि आने वाले समय में चुनावी हित भी लिया जाए। लेकिन यह आरोप है, सच्चाई अब क्या है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा जब उनकी कार्यशैली आप समझेंगे, देखेंगे। लेकिन यह बड़ी खबर है कि स्टेट बैंक को चुनावी चंदे पर फिर से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।